हेलो, वेलकम ऑन माय चैनल गाइस। ये रीडिंग पाइसेस मीन राशि के लिए है। बट बिफोर स्टार्टिंग थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं, प्लीज़ 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 शो मी सपोर्ट गाइस। अगर अगर आपको लगता है मैं राइट एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहा हूँ, राइट रीडिंग कर पा रहा हूँ, आप रिलेट कर पा रहे हैं, कहीं से मोटिवेशन आपको थोड़ा बहुत भी फील होता है, तो प्लीज़ शो मी सपोर्ट गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। मुझे बहुत खुशी मिलती है गाइस, लिटरली बहुत खुशी मिलती है। और अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपकी लाइफ में, ज़्यादा बात है, कम बात है, जो कुछ भी सीन है ना, आप बस इसको सुन सकते हैं, ठीक है? सब चीज़ में एप्लीकेबल है ये। एंड मैं लास्ट में आपका क्रश है इन केस, तो मैं कुछ कार्ड उसके निकाल के कुछ अपडेट दे सकता हूँ, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं आपके पार्टनर के कार्ड होंगे एंड यहाँ पे आपके कार्ड होंगे मेरे पाइसेस राशि के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। आपका पार्टनर के कार्ड, यूनिवर्स जस्ट हेल्प मी। मैं यहाँ से आई थिंक ये आपका पार्टनर है एंड ये भी आपका पार्टनर है एंड यूनिवर्स हेल्प मी फॉर माय पाइसेस। ये मेरे पाइसेस हैं, ओके। एंड मेरे पाइसेस, ओके, ये मेरे पाइसेस हैं। हम्म आपका जो पार्टनर है ना, देखो गाइस, पाइसेस, आपके पार्टनर का ना एक मेजर अरकाना आया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा था कि वो शेयर नहीं कर पा रहा था आपके साथ, ठीक है ना? या तो वो दूर होगा आपसे, आपको कोई अपडेट नहीं होगा, पर वो ना कहीं ना अपनी ज़िंदगी में ना, वो लाइक कुछ इश्यूज़ उसके लाइफ में आ रहे थे या आ रहे होंगे या आ सकते हैं आने वाले टाइम में, जो कि वो आपसे शेयर नहीं कर पाया, या तो आपको पता नहीं होगा या तो आपको पता भी होगा, बट वो थोड़ा ना ग्रो कर रहा है। मुझे लग रहा है उसके साथ कुछ इश्यू लाइफ में रहे होंगे, इसलिए वो आपसे दूर था, ठीक है ना? ऐसे कुछ होगा। पर एट द सेम टाइम ना मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आने वाले टाइम में ना, वो थोड़ा एक्सप्रेसिव होगा, उसके माइंड में आएगा कि नहीं, मुझे मुझे बात करनी चाहिए, कॉन्टैक्ट करना चाहिए, क्लैरिटी चाहिए उसको। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को भी आपसे क्लैरिटी चाहिए चीज़ों को लेके, या तो अगर आप में कुछ डिफरेंसेस आ रखे हैं ना, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा होता है, आप दूर हो गए, बात नहीं कर रहे, ठीक है ना? तो वो खुद आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहेगा, उसको लगेगा कि नहीं यार, मुझे उससे बात करनी है। वो हिम्मत जुटा रहा है, ठीक है ना? आपसे, ठीक है ना? स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ हिम्मत होती है। तो हिम्मत अपने अंदर जुटा रहा है कि समहाउ आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, एंड आप कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, ठीक है ना? कुछ चीज़ डाउट में है, उसको क्लियर करना है, ठीक है? आने वाले टाइम में उसके माइंड में से थॉट्स आ सकते हैं, ठीक है? बट ऑन द अदर हैंड ना, आपको मुझे ऐसा आपको देख के लग रहा है कि मेरे पाइसेस को ना एक कहीं से कोई कोई अप्रोच कर सकता है दोस्ती के लिए, ठीक है ना? कोई नया इंसान आ सकता है। मेरे माइंड में एकदम से नया इंसान की बात आई है कि कोई नया इंसान आ सकता है, एंड आपने ना ये चीज़ें क्लियर कर रखी है। आपने बोल रखा है कि भई अगर मेरे को वैसे इंसान पसंद है कि जो थोड़े फाइट बैक करते हैं, जो एक्सप्रेसिव होते हैं ना, आपको एक्सप्रेसिव इंसान पसंद है, जो दिल में हो मुँह पे बोल दें। ठीक है ना? आपको ऐसे इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है कि जो अपने अंदर रखें बात को, है ना? कि छुपा के रखे, वैसे घुन्ना बोलते हैं हमारे यहाँ अब तो, आपको ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है? एंड आपने ये बात पहले ही क्लियर कर रखी है, तो यही चीज़ ना, ये मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में कोई दूसरा इंसान आएगा एंड आप कुछ बात करेंगे, ठीक है? कुछ एक्सप्रेस करेंगे उससे, कोई दोस्त ही आपसे दोस्ती कर सकता है, ठीक है ना? कोई भी किसी वे में भी कोई नया इंसान आ सकता है, ठीक है ना? ज़रूरी नहीं है कि लव को लेके मैं बोल रहा हूँ, किसी भी तरीके से कोई भी इंट्रोड्यूस हो सकता है आपकी लाइफ़ में, एंड आप उसको समझाएँगे, आप बात करेंगे, या तो आपका एक्स हो सकता है, उसके उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? कुछ भी हो सकता है। अगर एक्स नहीं होगा, तो अगर आपका कोई आप बात करते हो अपने पार्टनर से, कम बातें करते हो, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। आप उसको समझाएँगे कि यार देखो, अगर आप मेरे लिए फाइट बैक नहीं कर सकते अपनी फैमिली में या फिर किसी चीज़ के लिए, तो इसका कैसा फ्यूचर है ना? आप उसको अपने बोल सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं से ना, आप आपके ऐसी एनर्जी भेजें ना कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ चीज़ों के लिए, कहीं न कहीं। ठीक है ना? बट कोई इंसान दूसरा आ सकता है आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान नया कोई इंट्रोड्यूस होगा। माय गॉड! आपका आया 5 ऑफ वांड्स, वहाँ पे आया 7 ऑफ वांड्स, और दोनों सेम से ही हैं। मुझे लग रहा है कि आपके दोनों को लेके ना, देखो दोनों की एनर्जी कितना मैच कर रही है। मैंने बोला ना, आप एनर्जी एक-दूसरे को ऐसे ही भेज रहे हैं। वो भी चीज़ों को लेके कहते हैं ना कि अभी रेडी नहीं है चीज़ों को लेके, कहीं न कहीं वो लड़ जाता होगा, वो गुस्सा कर जाता होगा, ठीक है ना? उसकी ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है कहीं न कहीं, कि वो उसको समझ में नहीं आता, तो वो नाराज़गी शो कर देता है, वो बोलना बड़बड़ करना शुरू कर देता है। ऐसी उसकी पर्सनैलिटी है, ठीक है? एंड जहाँ पे आप हो, आप आपको भी ऐसा ऐसा लग रहा है कि आप भी अपना गुस्सा निकाल देते होगे उस पे, है ना? अगर पास्ट में ऐसा हुआ होगा, तो आप भी उसको गुस्सा करते होगे, वो भी गुस्सा करता होगा। तो ऐसे ही आप दोनों के बीच में काफ़ी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, ऐसे है ना, ठीक है ना? ऐसा कुछ हुआ होगा।
तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, वो हो सकता है कहीं न कहीं लियो हो सकता है आपका पार्टनर, ठीक है ना? उसका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन लियो हो सकता है आपके पार्टनर का, ठीक है ना? पर मुझे दोनों में ऐसा क्यों लग रहा है कि आने वाले टाइम में भी ना आप रेडी नहीं हो चीज़ों को लेके। आप गलती से अगर आप बात भी कर सकते हैं ना कि कोई बोलेगा, दोस्त बात करा दे कैसे भी, तो आप बहस करने लग जाओगे, आप आर्ग्यूमेंट करोगे एक-दूसरे के साथ, ठीक है ना? तो मुझे भी राइट टाइम नहीं दिख रहा है आपके बात करने का, ठीक है? आपको लेके मैं देखता हूँ, आपको मैंने बोला ना आपको प्रपोज़ल आ सकता है, आपके पास लिटरली कहीं से प्रपोज़ल आ सकता है, आपको कोई नया इंसान तो आएगा ही आएगा, पर कोई अपनी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर सकता है आपके पास आके कि पापा ऐसे इसको बोलेगा कि देखो मैं आपके लेके लव वाली फीलिंग्स रखता हूँ, ठीक है ना? ऐसा कोई आपको कोई बोल सकता है, मैंने तो ऐसे ही बोला था पर इसने इसको प्रूव कर दिया, ये कार्ड आके इसका प्रूव कर दिया कि देखो कोई आपके पास आके बात कर सकता है, नया इंसान, ठीक है ना? मैं नया इंसान बोल रहा हूँ। आपका पार्टनर कितना भी लड़े मुझे लगता है वो आपको प्यार करता है। लवर्स कार्ड आया है, ये एक मेजर कार्ड होता है, टू ऑफ कप्स और लवर्स। ये ऐसे 2 कार्ड है ना, ये प्यार को रिप्रेज़ेंट करते हैं एंड आपके पार्टनर का ये कार्ड है, इसका मतलब है ना उसके दिल में वो कितना लड़ाई झगड़ा करेगा, कुछ भी करेगा, पर वो आपको प्यार करता है वो। मुझे कुछ नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही है आपके पार्टनर को लेके। आपको प्यार करता है, उसकी फीलिंग आने वाले टाइम में ऐसी रहेगी, आपको मिस करेगा, आपके बारे में सोच रहा होगा, उसको पता है कि चाहे मैं उससे झगड़ूँ, लड़ूँ, ठीक है ना? कुछ भी ये होगा पर कहीं न कहीं ना उसको पता है कि मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। उसको इस बात का एहसास हो रहा है, उसको है, ठीक है ना? हो रहा है कि उसको है, उसको पता है एंड आप माय गुडनेस! वो देखो दोनों के सेम से कार्ड आ रहे हैं, ठीक है? 9 ऑफ कप्स होता है कि एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है कि आपको भी ना आने वाले टाइम में ऐसा या तो ये है कि कोई नया इंसान आके अपनी बात कन्फेस कर सकता है ठीक है? तो आपको एक अच्छा लगेगा, ठीक है ना? उस चीज़ को लेके आपने अपने आप को बता रखा है कि आपको ना ऐसे ये छोटे-मोटे फ्लिंग नहीं चाहिए कि ना कि छोटा-मोटा लव अफेयर आपने ये चीज़ कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करी लाइफ़ में। आप चाहते हो कि कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ रखे ना आप उनमें से हो, तो आपकी फीलिंग ऐसी ही रहेगी। मुझे लग रहा है कि अगर कोई नया इंसान आपके ज़िंदगी में आएगा तो आप उसको क्लियर करोगे कि आने वाले टाइम के लिए मुझे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, मुझे शॉर्ट टर्म के लिए नहीं चाहिए। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ना आपके लिए इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं आने के लिए। जो भी इंसान आएगा या तो अगर ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई नया भी आता है ना तो वो मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है आपके लिए। ठीक है ना? पर देयर आर चांसेस कि कोई आए। देखो, फिर से चांसेस है। मुझे लग रहा है कि यही आएगा। देखो, सबसे पहला कार्ड आपका यही आया था ना, तो मुझे लग रहा है कि कहीं यही ना आ जाए फिर से, आपके पास अपने दिल की बात लेके कि देखो मैं अभी भी तुमको ये करता हूँ, फलाना-ढिमकाना जो भी करता हूँ। पर वो आ सकता है, वो सोच सकता है आपको लेके कि मेरे को आपके पास स्पाइसेस के पास जाना है, अपने दिल की बात बतानी है। वो हिम्मत जुटा रहा है मुझे लग रहा है इतने टाइम से। वो सोच रहा है कि क्या मैं जाऊँ, नहीं जाऊँ, उसको बताऊँ, ना बताऊँ क्योंकि प्यार तो बहुत है। ये मुझे प्रूफ मिल चुका है इस कार्ड से, लवर्स कार्ड से कि स्पाइसेस जो आपका पार्टनर है ना, वो ही इज़ रियली इंटू यू। ठीक है? एंड मेरे जो पाइसेस है ना, भोले-भोले पाइसेस, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप स्टार हैं। स्टार क्या होता है? हमारा देखो सन होता है ना, वो भी स्टार ही होता है ना हमारे सोलर सिस्टम का। तो आप एक स्टार हैं, आप में ना एक गज़ब का अट्रैक्शन होगा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होने वाली है, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। मुझे लग रहा है अगर ये आपके पास आएगा भी ना, आपका एक्स या फिर जो आपका पार्टनर जो भी है, करंट जो भी है, तो आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको, ठीक है ना? आप ना चाहते हुए भी ना वो आपकी लाइफ़ में आ रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपका मुझे लग रहा है बहुत एक गुड टाइम इन फ्यूचर आने को है, रेडी है आपके लाइफ के लिए, ठीक है ना? तो अच्छी बात है फॉर माय पाइसेस एंड एस ऑफ कप्स, वो कसम से कह रहा हूँ मैं यार, वो आपको बहुत मिस कर रहा है गाइस। मेरे पाइसेस आपको वो लिटरली आपके पास आके अपने दिल की बात बताना चाहता है। वो ओवरफ्लो हो रहा है ना, देखो कप ये, तो ये बता रहा है कि ना उसके दिल में फीलिंग्स बढ़ती जा रही है, ठीक है? ये चीज़ बता रहा है। वो जेमिनी भी हो सकता है आपका पार्टनर जो है ना, इन केस अगर कोई नया आने वाला है तो जेमिनी हो सकता है, अगर ऑलरेडी आपका कोई है तो जेमिनी हो सकता है। क्या सन साइन, मून साइन, राइजिंग तीनों देखा कीजिए। सन साइन जितना इंपॉर्टेंट होता है तो राइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइन। ऑलवेज़ रिमेंबर, मुझे भी पहले नहीं इतना लगता था, पर मैंने खुद रियलाइज़ करा कि राइज़िंग साइन भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ़ में, ठीक है? एंड मैं तो राइज़िंग को बहुत मानता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखो, मैंने बोला ना आपको, ऑफ़र लेके आएगा प्रपोज़ल के ही कार्ड आ रहे हैं। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि अपने मन से कोई बात है, ये कार्ड बता रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे कार्ड दे रहे हैं। वो देखो,
मैंने क्या बोला यहाँ पे भी मैंने ये चीज़ बोली, ठीक है? और मैंने मैंने विश फुलफिलमेंट के लिए भी बोला था मैंने, ठीक है ना? एंड ये सारी चीज़ें ना यही बता रहे हैं कि इसके लिए भी बोला, अब ये कार्ड है आपके लिए, ठीक है ना? कोई लिटरली आ सकता है आपके पास। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आपका एक्स ही आएगा या फिर कोई आपका बॉयफ्रेंड होगा। कोई नया बंदे के मेरे मुँह से नया-नया बार-बार निकल रहा है क्योंकि मुझे फीलिंग हो रही आ रही है कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ़ में इंट्रोड्यूस हो सकता है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? अगर ये आएगा अच्छी बात है, पर कोई नया भी आ सकता है, कुछ के लिए, ठीक है ना? विच इज़ रियली गुड। वो आपको ना सोचता है, वो जब आप अकेला होता है ना रात को सोने से पहले या फिर कभी अकेला होता है, कभी बात आपकी छिड़ती होगी ना या फिर कभी कुछ भी है, तो ना वो आपको रह-रह के याद करता है। वो कहते हैं ना कि मन में बात चलती रहती है कहीं न कहीं एंड दिमाग कहीं रहता है एंड दिल कुछ और, तो ऐसा कुछ है। उसके दिल में ना उसके इंटरनली आप हो। ठीक है ना? चाहे उसके बॉडी लैंग्वेज थोड़ा वो गुस्से वाली हो या फिर कुछ भी हो, लड़ाई-झगड़े वाली हो, पर उसके पता है अंदर ही अंदर ना उसके आप हो एंड वो कहते हैं ना कि वो उसको सोचता रहता है अपने माइंड में, ठीक है? ऐसा कुछ है आपके पार्टनर को लेके। एंड यहाँ पे आप तो मुझे लग रहा है कि आपने अपने मन में ये बना लिया है कि ठीक है, किसी को आना है आए, नहीं आना नहीं आए, मैं अपनी ज़िंदगी को ठीक करूँगी या करूँगा, ठीक है ना? आपने पाइसेस ने ये बना रखा है कि मुझे अपने आप को सेटल करना है, मुझे इस पे ध्यान देना है, उस पे ध्यान देना है, ठीक है? आपकी लाइफ़ में बहुत सी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं है अभी, पर इसलिए आपने ऐसा कर रहे हैं कि आप अपनी ना ज़िंदगी की और चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, फैमिली हो गया, करियर हो गया, ठीक है? बहुत सी चीज़ों को लेके मिक्स करके रहेंगे। आपको पता है कि जिसको आना होगा आएगा, जाना होगा जाएगा ना, आप में एक समझदारी आ रही है मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में एंड जो आपका पार्टनर है, देखो समझदारी बोला तो उसका भी बैलेंस का कार्ड आ गया, ठीक है ना? कहीं न कहीं ना वो चाहता है, वो अपनी बात उस मुझे लग रहा है ना उसके मन में बहुत कुछ है एंड वो आपसे शेयर करना चाहता है। उसकी लाइफ़ में कुछ ऐसा हुआ है जो आपसे शेयर करना चाहता है। या तो उसको अकल आई है किसी चीज़ को लेके किसी ने उसको समझाया या फिर उसके घर में कुछ हुआ है या तो उसके फ्रेंड्स ने कुछ उसके कुछ साथ कुछ गलत किया, जो भी है, वो आपसे डिस्कस करना चाहता है क्योंकि ना ऐसे ही इंसान का दिल चेंज होता है ना, कहते हैं कि हृदय परिवर्तन होता है हिंदी में। तो ऐसे उसका माइंड और उसका दिल बिल्कुल ही चेंज हो गया एकदम से एंड वो आपसे शेयर करना चाहता है, वो सारी गलतियों को ठीक करना चाहता है आपके साथ से, ठीक है? बैलेंस करना चाहता है वो आपको और अपनी लाइफ़ को, ठीक है? तो ऐसा कुछ वो करना चाहता है, ठीक है? नाउ हम देखेंगे कि क्या आउटकम क्या आ सकता है आपका? यूनिवर्स जस्ट हेल्प मी मेरे पाइसेस के लिए आउटकम। आई थिंक मिडल कार्ड ये है आउटकम आपका। किंग ऑफ कप्स है। पता है क्या आउटकम में आपका ये दिख रहा है, दूरी दिख रही है पहले तो मुझे, ठीक है ना? पर मुझे आउटकम ये है कि ना आने वाले 10 दिन के लिए बोल रहा हूँ कि ना प्यार रहेगा पर दूर-दूर से रहेगा, ठीक है ना? वो प्लानिंग करेगा आपको लेके आने वाले टाइम में। आप दोनों को लेके आप अपनी ज़िंदगी ठीक करें, वो अपनी ज़िंदगी, पर प्यार को लेके ना वो प्लान कर रहा है कि मुझे कैसे जाना है, क्या करना है, ठीक है ना? उसके माइंड में ये चल रहा है आपको लेकर। यही चलता रहेगा 10 दिन में। आउटकम यही है कि वो सोच रहा है एंड उसके दिल में पर प्यार है, ठीक है ना? क्या झूठ बोलूँ मैं, सच बात है कि देखो पता है कार्ड्स यही बता रहे हैं कि वो गलत इंसान नहीं होगा। मुझे नहीं लग रहा कि गलत होगा, ठीक है ना? हर किसी का नज़रिया होता है, पर्सपेक्टिव होता है। किसी की कहानी में हम बुरे होते हैं, हमारी कहानी में कोई और बुरा होता है। तो होता नहीं है ऐसे, ठीक है ना? यहाँ से देखो तो नंबर 6 है, वहाँ से देखो तो नंबर दूसरा 9 बन जाता है। तो ऐसे ही होता है, ठीक है? तो इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके दिल में प्यार है, कोई नेगेटिव कार्ड नहीं आया। वो क्या क्या पता पहले कुछ नेगेटिव होगा, पर ये जो कार्ड बता रहे हैं ना, सारे अच्छे कार्ड बता रहे हैं हाल-फिलहाल के लिए एंड 10 दिन के लिए एंड वो आपको ना मिस करेगा आने वाले 10 दिन में। आउटकम यही बता रहा है कि दूर से करेगा बट आपको लेके प्लान कर रहा है। अच्छी बात है, प्लानिंग करेगा तभी तो एग्ज़ीक्यूट करेगा ना, तो ऐसे कुछ होगा, ठीक है? एंड मैं देखता हूँ क्रश वालों का, जिनका कोई क्रश अगर होगा ना, क्रश ओह! आपका जो क्रश होगा ना, इनके बताता हूँ, एक और कार्ड निकालता हूँ मैं, समझ गया मैं। आपका क्रश कोई ऐसा-वैसा क्रश नहीं है, ठीक है ना? वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल क्रश होगा बट मुझे थोड़ा वो थोड़ा वैसा लग रहा है कि कंजूस हो गया, वो अपने आप में एक होता है ना सेल्फ सेंटर्ड टाइप का होता है इंसान, वो मुझे वैसा लग रहा है। वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हो सकता है, बहुत फेमस होगा अपने ग्रुप में या हो सकती है, ठीक है? ऐसा कुछ इंसान हो सकता है। फिर कहते हैं ना कि अपनी फैमिली में बहुत छोटा होता है, फिर बड़ा होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है ना? बट वो इंसान ना थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मतलब कि कहते हैं ना कि बड़ा सोच समझ के फैसला लेने वाला, ठीक है ना? मुझको ये पता है कि मेरे पीछे अगर मैं बड़ा बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ या फिर मेरे को पीछे इतने लोग हैं तो मुझे ऐसे ही किसी को सिलेक्ट नहीं करना है। आई एम वेरी स्पेशल नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी हो सकती है उसकी आपके क्रश की, ठीक है? नार्सिसिस्टिक का मतलब कि कहते हैं ना कि खुद खुद को ओवर प्यार करना, खुद ही पे ही ज़्यादा ध्यान देना, दूसरे को इग्नोर करना, आपका क्रश ऐसा हो सकता है, ठीक है?
हुँ, पर जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके दिल में कुछ ज़्यादा जेन्युइन फीलिंग उसके लिए है एंड आप चाहते हो कि उसकी ज़िंदगी में एंटर होना चाहते हो, बहुत एंटर होना चाहते हो उसकी ज़िंदगी में और ना आपकी फीलिंग उसके लिए बहुत जेन्युइन मुझे दिख रही है, कोई छोटी-मोटी फीलिंग नहीं दिख रही ना कि आज की है, कल गई ऐसा कुछ नहीं है एंड आपकी फीलिंग बहुत ज़्यादा है। पर मुझे लग रहा है, एक कार्ड लास्ट में देखता हूँ आप उसके पास जाना चाहते हो, उसको दिल की बात बताना चाहते हो, बट मुझे लगता है कि अभी ये राइट टाइम नहीं है आपके लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी राइट टाइम नहीं है। आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में करना क्योंकि ना अब उसकी एनर्जी उतनी रेडी नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है ना? मैं इस कार्ड को देख के बोला है, ठीक है ना? वैसे तो सब ठीक है पर इस कार्ड के लिए बोल रहा हूँ कि वो हो सकता है चांसेस कि वो आपको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप चाहते हो, कहते हैं ना आप तो बहुत हड़बड़ी में हो, अब चाहे आप उसके पास जाओगे नहीं पर आपके मन में आप उसको बहुत सोच रहे हो। ठीक है? तो अभी मत करना जल्दबाजी में एंड ठीक है, ये आपके लिए था क्रश वालों के लिए और मैंने जिनकी रीडिंग थी लव रिलेशन की मैंने पहले बता दिया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ शो मी सपोर्ट मेरे दोस्तों। सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके फीडबैक दीजिए, बा अपने आप को बताइए, मेरे से शेयर करिए, दोस्ती करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है गाइज़? आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।